आपको स्पष्ट किया क्या कि आप मुझे बताइए इतने बड़े शरीर में 23 जोड़ी होता है कि एक छोटी सी सेल में? एक छोटी सी सेल 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है एक छोटी सी सेल में होता है। अब गुणसूत्र का मतलब मैंने आपको बताया था कि गुणों का सूत्र जो अंदर हमारे गुण पर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वो किसके कारण हो रहे हैं? हम लोग यहाँ तक आए थे, डिस्कशन किए थे गुणसूत्र के ऊपर और नीचे लूप्स होते हैं और उसको जोड़ने वाला भाग कहलाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर अर्थात सेंटर माने मध्य होता है, मियर माने जोड़ने वाला, अर्थात दोनों लूप्स को जोड़ने वाला कहलाता है सेंट्रोमियर। लूप्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पाया गया कि इसी लूप्स के अंदर बहुत सारी उलझी हुई संरचना है और उस संरचना को जब जूम कर दिया, उसको बेहतरीन ढंग से स्टडी की गई तो पाया गया कि वह संरचना क्या है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्लियर किया गया कि गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ है जीवों का और जंतुओं का। और हम लोग की टॉपिक ही चल रही है मानव को, हम ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, है ना, कि मानव में आनुवंशिक पढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिकाओं में क्या प्रेजेंट है भाई? डीएनए, पूरा नाम आपने बताया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बात क्लियर है? यह डिसाइड कर दिया गया। एक बात ध्यान रखिए, ये बात पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि मेंडल के समय बाबू डीएनए गुणसूत्र की खोज नहीं हुई, तो मेंडल ने इस डीएनए गुणसूत्र को उसने एक शब्द दिया था। आपने शब्दावली पढ़ी थी ना, वही जीन रूप, दृश्य रूप, एक संकर, संकरण, संकरण, है ना, पढ़ा था, F1 F2 पढ़ा। ऐसे ही उसने क्या कहा कि बाबू उस समय क्रोमोसोम डीएनए नहीं पता था, तो उसने कहा कि कोई फैक्टर होते हैं। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। उसने कहा कोई कारक होते हैं जो माता पिता के लक्षणों को कहां पहुंचाते हैं? संतान। और जब स्टडी विज्ञान ने डेवलप किया, विकास हुआ, तो पाया गया कि जिस चीज को मेटल कारक बोल रहे थे वो वास्तव में है क्रोमोसोम, और उसके अंदर क्या है? बस समझ गई। तो जो जिस चीज को मेंडल ने फैक्टर कहा, कारक कहा, वो वास्तव में गुणसूत्र थे और क्या थे? डीएनए। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो कंडीशन थी आपने पढ़ी थी, मैं फिर से आपको रिवाइंड करा रहा हूं। मैंने कहा बाबू कि कार्य के आधार पर आप कार्य करते हैं कोई? क्या गुणसूत्र भी कोई कार्य करता होगा? है ना? तो कार्यों के आधार पर मैंने आपसे कहा था बाबू कि जो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं कार्य के आधार पर 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। आपने पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था एक गुणसूत्र होता है समजात। क्या होता है? समजात। और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। यही ना? आपने कहा था कि सर ठीक है, 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं मान गए कि 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। पहला नाम बता दीजिए, दूसरा लिंग गुणसूत्र। बात क्लियर है? मैंने आपको समझने के लिए एक छोटी सी थ्योरी बताई थी कि यार जिसकी जाति समान हो, जिसकी जाति क्या हो? समान। तो भाई कहां से समानता असमानता हो रही है? तो आप कहेंगे सर नर और मादा से। मादा के गुणसूत्र अलग होते हैं, उसको सिंबल दिया जाता है एक्स। बताइए, एक्स दिया जाता है फीमेल के क्रोमोसोम को और मेल के, यही ना? तो आपने कहा कि सर कार्यों के आधार पर ये 2 तरह के हैं, मेल्स फीमेल्स में एक्स है और मेल्स में XY है। तो सर इसी की मतलब फीमेल्स को अलग कैटेगरी में रखने के लिए उसके लिए गुणसूत्र अलग होंगे और मेल्स को अलग कैटेगरी में रखने के लिए उसके गुणसूत्र अलग होंगे। लेकिन जब बात आई समजात की तो बात ये बनी कि भाई जब मेल और फीमेल को ही ध्यान में रख के किया जा रहा है गुणसूत्रों का विभाजन,
तो इसका सेंस ये है कि कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो मेल्स में भी समान होंगे और तभी तो बोला जाता है जिसकी जाति क्या हो समान। उसे क्या बोलते हैं सम। हाँ, सम मतलब समान, जाति मतलब जाति। जिसकी जाति क्या हो समान, मेल में भी और फीमेल में भी। तो अब बात आती है, अभी इस सभी चीजों को हम लोग नोट्स में लिखेंगे, इसलिए पहले मैं समझा रहा। इधर पूरा सिलेबस में था, मैंने सोचा कि पहले समझा लेता हूँ उसके बाद, ठीक है ना। जब मैं वन सेकेंड नोट कराऊंगा, आप नोट कर लेंगे तो पैनिक नहीं होंगे, चौंकेंगे नहीं, तो आप आराम से जानेंगे हाँ हम लोगों ने इस चीज को समझा। अब बात आती है 23 जोड़ी में से कितना जोड़ी समझा, तो आप कहते हैं सर 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं समझा। और उसको सिंबल दिया जाता है एक्स और एक्स। मतलब दिमाग में रखिएगा, इसका मतलब 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसका सिंबल क्या होता है, वो चाहे नर हो चाहे, तो 22 जोड़ी निकल गया 23 जोड़ी में से। तो आप कितना जोड़ी, एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो नर में अलग और मादा में अलग। नर में उसका सिंबल होता है, आप जानते हैं एक्स वाई, मेल एम लिख देते हैं, और एक्स एक्स जो होता है फीमेल एफ लिख देते हैं। तो फिर आता है सर एक बात मिस्टेक में आ रही है, और वो है यहाँ भी एक्स एक्स है और समजात में भी एक्स एक्स है और लिंग में भी एक्स है। ध्यान रखिएगा कि जो आखिरी जोड़ी गुणसूत्र होता है वो केवल एक काम करता है, और वो काम है लिंग का निर्धारण। क्या काम करता है, बाकी जो 22 जोड़ी हैं केवल एक काम छोड़ के बाकी सब करते हैं, और वो काम कौन सा छोड़ते हैं। अब बात आ गई, और हम लोग कार्यों के आधार पर विभाजन कर रहे हैं। तो ये कार्य जो एक्स एक्स लास्ट जोड़ी है, कौन सा जोड़ी, 23वां जोड़ी, यही ना। ये जो है ये कौन सा जोड़ी है 23, और ये कितने जोड़ी है ऑलरेडी 22। मैंने ऊपर नहीं बात क्लियर हुई, क्या आपकी बात समझ में आई। डिवाइड कर ले, जीवों के अंदर कितनी कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र 46, जोड़े में बताइए 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों में से कार्यों के आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, पहला भाग समजात, दूसरा लिंग गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र कितने होते हैं 22, जिसकी जाति क्या हो समान, नर में भी और मादा में भी। बात क्लियर। और दूसरा क्या है लिंग गुणसूत्र, ये कितना जोड़ी, ये काम क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करता है। बात क्लियर हुई। ये काम क्या करते हैं, तो आप एक सब बताते हैं सर लिंग के निर्धारण को छोड़कर बाकी आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, वो सबका निर्धारण कौन करता है, कितना जोड़ी गुणसूत्र, बात क्लियर हुई। आगे